अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना एमएस वर्ड का उम्मीद है कि कुछ ना कुछ एंड कर देंगे। तो आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि हम एप्लीकेशन कैसे राइट कर सकते हैं, और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम सीवी कैसे बना सकते हैं और सीवी को ऑनलाइन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे लास्ट 3 टास्क हैं, तो हम इंशाल्लाह इनको कंप्लीट करने हैं। टाइम की बचत के लिए हम अपना एमएस वर्ड ओपन करते हैं। तो ये चीज़ आ चुकी है। हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या किया था, पिक्चर इंसर्ट की थी, टेबल ड्रा किया था और शेप इंसर्ट करके उसके अंदर इमेज को लगाया था। ठीक है, तो ये जो चार्ट्स है इसको भी हम बाद में देखेंगे जब हम अपने एमएस एक्सेल के कोर्स की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल जाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे कि ये चार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये बुक मार्क्स हैं, हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हेडर कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हेडर क्या होता है आप सबको पता है। हेडर क्या होता है, किसी भी बुक का उसका हेडर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी शाहजेब नाज। ठीक है, हेडर लिख दिया। इसके बाद वो कहते हैं इसमें आपने कुछ डिज़ाइनिंग चेंजिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप टाइम एडजस्ट करना चाहें, टाइम लगाना चाहें, जो कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप दोबारा इंसर्ट के ऊपर जाएं, फुटर भी लगाएं। फुटर भी आप सेम जो हेडर जिस तरह का सिलेक्ट किया सेम इसी तरह का आप फुटर भी सिलेक्ट कर लें। तो इसके अंदर भी लिख दें। आप देखते हैं अगर नोट्स के अंदर लिखा होता है, जिस बंदे ने नोट्स बनाया तो वो अपना नाम लिख रहा होता है। तो यहाँ पे पेज 1 है, तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाता हूँ। कंट्रोल एंटर किया प्रेस मैंने, तो ये देखिए पेज 2 आ रहा है। जैसे जैसे आप पेज ऐड करते जाएंगे वो आपका काम करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी पेज नंबरिंग आप कौन सी देना चाहते हैं। टॉप पेज पे होनी चाहिए, पेज बॉटम पे होना चाहिए, तो किस तरह का बॉटम पे नजर आए। पेज मार्जिन किस तरह का होना चाहिए, करंट पोजीशन, ईच एंड एवरीथिंग वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। पर ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, जिस मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन कैसे रिटर्न करते हैं। क्यों ना एक और चीज़ देख लें, बाद में देखते हैं जो कुछ करना है। ठीक है, आप कुछ अक्सर चीज़ें देखते हैं कि आपका जो वर्ड आर्ट होता है, वर्ड आर्ट किस तरह का होता है। सिंपल ये है, कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। हम चाहते हैं कि हमें 3D डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। सिंपल आप कोई भी डिज़ाइन पकड़ लें, आप यहाँ पे टाइप कर दें शाहजेब नाज। तो यहाँ पे आप अपना फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल क्या हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले लें, ओके कर दें। तो वो जो आपने लिया था फॉन्ट स्टाइल लिया था वर्ड आर्ट, तो सेम इसी तरह आप अपना डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह वर्ड आर्ट भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जितने आप फारग होंगे आप उतना काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आप मैथ का पेपर टाइप करना चाहते हैं, आपको इक्वेशन इंसर्ट करना नहीं आ रही, सिंबल इंसर्ट करना नहीं आ रहा, आप कुछ पेपर टाइप कर रहे हैं, अगर आप मैथ के हैं तो आपने मैथ का पेपर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। आपको अल्फ़ा नहीं मिल रहा, बीटा नहीं मिल रहा, गामा गुमा जो कुछ भी है नहीं मिल रहा, तो आप कैसे मिलेगा। आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाएं। इंसर्ट इक्वेशन के जाने के बाद आप यहाँ पे अपनी इक्वेशन देख सकते हैं। ठीक है, जो आपकी इक्वेशंस हैं, आप सिंपल कोई भी एक इक्वेशन ले लें। मैं चाहता हूँ ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, आपको किस तरह की ओवर फ्रैक्शन में चीज़ चाहिए, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसे ले लें। और आप चाहते हैं इसके अंदर इंटर करना है डाटा को, आप 4 ले लें, 5 ले लें। सिंपल आप डाटा को इंटर कर दें तो वो आपकी इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इक्वेशन सिंबल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। मैं जी कुछ लिख रहा हूँ, शाहजेब नाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेक्चरर एट सुपीरियर कॉलेज मंडी बहादुर। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपको इसको लिंक देना है। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल के शॉर्टकट कीज़ है हाइपरलिंक की, यहाँ फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो इंसर्ट हाइपरलिंक आ जाएगा। वो कह रहा है कि आपको रीडायरेक्ट कहाँ पे करें, तो मैंने कहा कि रीडायरेक्ट कर दे HTTP मेरे वेबसाइट के ऊपर। मैंने एड्रेस दे दिया और एंटर कर दिया, ब्लो कर दिया। तो आप देखें लेके जाएं तो आपको एक पॉपअप में चीज़ शो हो रही है, कंट्रोल। अगर आप प्लेजरिज्म की बात करते हैं तो सेम इसी तरह आप गूगल से डाटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो सेम वो बता देता है कि आपने फलां वेबसाइट से इतना डाटा पिक किया है। तो सेम वो चीज़ गूगल वाले बता देते हैं, आप हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। तो हम जी आते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। आपने एप्लीकेशन लिखनी है टू द प्रिंसिपल। ठीक है,
टू द प्रिंसिपल। एप्लीकेशन आपको पता है कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ढेर सारे लिख दें। तो यहाँ पे आपने एंटर बटन प्रेस किया, कॉमा इंसर्ट करना, टैब प्रेस किया। आई होप यू, यहाँ फिर आप जो लिखते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली, जो कुछ भी आपका टेक्स्ट है वो सारा कुछ लिख लें। जितना भी टेक्स्ट है आपने सब कुछ टाइप कर लिया। सारा कुछ टाइप करने के बाद आपने जितना भी है डाटा को सेम इसी तरह कॉपी करें। आपने एक एप्लीकेशन लिखी है, आपको जो बहाने आते हैं वो तो आपने लगाने हैं ना, ठीक है। यहाँ पे तो आपने सब्जेक्ट भी लिखना था। सब्जेक्ट कैरेक्टर में बड़ा कॉलन डाला। कॉलन डालने के बाद आपने क्या परफॉर्म किया कि एप्लीकेशन फॉर बीमारी, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने एंटर बटन प्रेस किया, आप न्यू लाइन में गए, आपने लिखा योर ओबीडिएंटली, ठीक है। उसके बाद आपने x.y.z लिख दिया। ये तो सिंपल सा एप्लीकेशन टाइप की। अब एप्लीकेशन को आपने कौन सी शॉर्टकट कीज को परफॉर्म करना है। नंबर 1, आपने यहाँ पे स्टार्ट पे कर्सर लेके जाके टैब बटन प्रेस करना है, फिर टैब का बटन प्रेस करना है। और आपको पता है कि सब्जेक्ट आपका सेंटर में होता है, अंडरलाइन होता है और बोल्ड होता है, ठीक है। आपने कंट्रोल ई करके सेंटर किया, उसके बाद कंट्रोल आपने अपने एरिया को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी किया और यू से अंडरलाइन कर दिया। तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया। और आपको पता है कि ये राइट साइड पे होता है, तो कंट्रोल आर करेंगे राइट पे चला जाए और कंट्रोल आर से करें ये भी चला जाए। तो ये था कि आप एप्लीकेशन एक कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, एप्लीकेशन आप कैसे टाइप कर सकते हैं। आपने इक्वेशन सिंबल इंसर्ट करना सीखा। ये टेक्स्ट है, अगर आप कुछ देखें न्यूज़पेपर डॉन का पढ़ें तो आप यहाँ पे कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं कि डॉन न्यूज़ या कुछ भी अपनी मर्ज़ी से चीज़ जो है ना वो ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पेज लेआउट है, पेज लेआउट को भी देख लेते हैं। हम इसको सब चीज़ को क्रॉस करते हैं। क्रॉस किया तो ये वाटर मार्क है। वाटर मार्क क्या होता है कि आपने कुछ एक डॉक्यूमेंट बनाया है, तो आप चाहते हैं कि मेरा जी एकेडमी है तो मेरी एकेडमी की ना वो एक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जाएं, आप चाहें तो इसको कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम करना हो तो आप कैसे करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स हैं तो वो कोई कॉपी बंदा ना करे, तो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं आप शाहजेब नाज, और वही फॉन्ट स्टाइल, वही प्रॉपर्टीज़ हैं। कलर कौन सा आना चाहिए, ग्रीन जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल चाहिए, डायगोनल। मैंने कहा अप्लाई कर दो, ओके कर दो। तो ये देखिएगा बैकग्राउंड पे आपको एक चीज़ नज़र आ गई, ठीक है। इसके बाद है पेज कलर। आपको कौन सा पेज कलर चाहिए, आप यहाँ पे अपना पेज का कलर भी ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर लगा सकते हैं, आप चारों साइडों पे बॉर्डर किस तरह का लगा सकते हैं, ये भी आपको कुछ स्टाइल से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप बॉर्डर लगा सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं, जो भी देना चाहें 3D डिज़ाइन में आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ओके कर दें। पेज सिंपल वाइट रहने दें ताकि आपको बॉर्डर नज़र आ जाए। तो ये आपको बॉर्डर भी नज़र आ जाए, ठीक है। इसके बाद वो इंडेंट है, हमने जो चीज़ पढ़ी थी। पेज ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो वो आप अपने लिहाज से अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मार्जिन दे सकते हैं अपने पेज का। आप चाहते हैं कि आपको 3 कॉलम चाहिए, या आप चाहते हैं कि आपको कुछ इस तरह का पैराग्राफ है उसमें 2 कॉलम चाहिए, तो आप 2 कॉलम वाला वो आपको बना देगा, ठीक है। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कुछ मज़ीद चीज़ें जो आपके लिए नहीं है, जब आप MPhil करेंगे, रिसर्चर बनेंगे, तो तब जाके ये आपको कुछ चीज़ें रेफरेंस के लिहाज से आएंगी। APA स्टाइल है। बिब्लियोग्राफी, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो तो साइटेशन देनी होती है आपको, ठीक है। तो ये एक बात में लेक्चर देंगे किसी दिन फारुग हुए। तो यहाँ पे आप टेबल कंटेंट बना सकते हैं, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, या आप बुक के स्टार्ट पे जो टेबल कंटेंट देख सकते हैं वो कर सकते हैं। तो बाकी हमारे इंशाल्लाह 2 लेक्चर रह गए हैं। एक तो हम CV की तरफ मूव करते हैं, CV क्या होता है, और उसके बाद फिर हम ऑनलाइन एक CV बनाएंगे। तो सब खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।